Citizenships. Today we talked about what is citizenships, the principle of the citizenships. Citizenships is a status of being a legal recognized member of a particular country or state with a combined rights, privilege, and responsibility. It signifies a person allegiance with loyalty to their country and protections and benefits that comes with it, such as free speech and right to vote and access public service. Citizenships can be acquired through birth, naturalizations or descent. सिटीजनशिप एक ऐसा स्टेटस मिलता है आपको कि हाँ आप इस देश के नागरिक हो। जैसे आप बीइंग अ इंडियन, हमारे पास एक नागरिकता है कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मेरे पास इंडिया का सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप होने के साथ साथ आपको कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। आपको आपको राइट्स मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट करना, पब्लिक सर्विस एक्सेस कर पाना, जो गवर्नमेंट के थ्रू निकलता है, कि हमारा नेचुरल होता है, बर्थ के साथ ही हमें ये सिटीजनशिप मिल जाती है। अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बिल्कुल लॉयल रहे अपने देश के प्रति। लॉयल्टी सबसे बड़ी ज़रूरी है सिटीजन के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप्स इंक्लूड्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है? अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपका जो राइट्स है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स टू वोट एंड राइट टू फेयर टेल्स, ये सारे आपको राइट्स हैं। जस्टिस आपको मिलेगा। एंड हाउ एवर दीज राइट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने भी राइट्स हैं आपको तभी मिलेंगे जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाओगे, जैसे कि अपना टैक्स जमा करना, लॉ फॉलो करना और जो अपने कमिटीज है उसमें पार्टिसिपेट करना। इक्वालिटी। सिटीजनशिप्स प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग्स ऑल इंडिविजुअल। सिटीजनशिप जब आपके पास होगा, जब आप किसी देश के नागरिक होते हो, तो आपको इक्वालिटी भी, समानता भी मिलेगी। साथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो सब कुछ आपको इक्वली मिलेगा, आपको भी उसमें पूरा अधिकार रहेगा। Race, regardless of their race, gender, religion, and socio-economic status. Inclusion. Citizenship ensure that all individuals have a voice and can participate their committees regardless of their backgrounds. Inclusions का मतलब होता है cultural participations करना। आप अपने किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना वॉइस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आपको कल्चरल एक्सप्रेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। सिटीजन रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होते हैं जैसे वोटिंग, इलेक्शन, ये सब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इलेक्शंस लड़ सकते हो, इलेक्शंस सपोर्ट कर सकते किसी इंस्टीट्यूशंस को। रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटीज। सिटीजनशिप्स इंकरेज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर। जितने भी डाइवर्स मतलब जितने भी कल्चर्स एक स्टेट में, जब एक स्टेट में रहते हैं तो उनका जो भी कल्चर है वो अपना फॉलो कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ। Citizen supports the concept of rule of law where laws or legal process are upheld and enforced, ensure fairness and justice for all citizens. जो रूल है, लॉ का जो रूल है कि सबको बराबर, सबको इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, कोई भेदभाव ना हो उसके साथ, जस्टिस सबकी नज़र में लॉ इक्वल है। This includes principles such as due process, equality before the law and protection of human rights. The criteria or requirement for the citizenship vary depending on the country criteria, including some country, but some common criteria भी होते हैं। जो criteria होते हैं कि आप citizenship आपको कैसे मिलेगी, ये बहुत सारे कंट्री पे डिपेंड करता है, बट ऑलमोस्ट ये सारी जो क्राइटेरिया वो सेम होते हैं। बर्थ इन कंट्री, जाहिर सी बात हो, जिस कंट्री में आप जन्म लोगे वहाँ का आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगा। बर्थ टू द सिटीजन। अगर आपके पेरेंट्स उस इंडिया के हैं या फिर अमेरिका के हैं, कोई एक भी कहीं का भी हो, तो आपको वहाँ की भी सिटीजनशिप मिलेगी। नेचुरलाइजेशंस। इन मोस्ट कंट्रीज पीपल बिकेम सिटीजन थ्रू द नेचुरलाइजेशंस प्रोसेस। नेचुरलाइजेशंस का मतलब होता है, अगर आपको उस कंट्री में, अब जैसे किसी कंट्री में जॉब के लिए गए, आप वहाँ पे रहना चाहते हो, आप बसना चाहते हो, आप वहाँ पे रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो पासिंग लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से आएगा, आपके नॉलेज टेस्ट दिए जाएंगे एंड प्रोवाइडिंग गुड मॉरल कैरेक्टर होगा, आपका कैरेक्टर्स होगा आपको, तो आपको वहाँ का नेचुरली आपको वहाँ का कंट्री सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप किसी कंट्री के
अगर सोचिए आप इंडिया में रहते हो और अमेरिकन से शादी करो तो डेफिनेटली आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। इन्वेस्ट करते हो, अगर आप उस कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हो, तो वहाँ की सिटीजनशिप भी आपको मिल जाएगी। रेफ्यूजी मतलब होता है कि अगर आपको किसी जगह से, जैसे बांग्लादेश में जो हुआ था, तो इंडिया वालों ने अपना बॉर्डर खोला ताकि बांग्लादेश वाले लोग हमारे इंडिया में आके रह सके, तो उसे रेफ्यूजी कहते हैं। उसके बाद अगर वो वापस नहीं गए तो वो इंडिया के नागरिक हो गए। मिलिट्री सर्विस दे रहे हो आप अगर, तो भी आपको एक सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओवरऑल जो ये क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का, ये इंश्योर करता है दोज हु हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द कंट्री एंड विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू देयर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रांटेड सिटीजनशिप।